नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं लक्ष्मी। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट मंत्रिमंडल के निर्णय से। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में गृह रक्षा स्वयंसेवकों के 700 पद भरने को मंजूरी। बैठक में 31 मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अनुबंध सेवाएं पूरी कर चुके 203 पंचायत सचिवों, जिला परिषद कैडर की सेवाओं को नियमित करने को मंजूरी। मंत्रिमंडल ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज टांडा में सीनियर रेजिडेंसी के लिए पात्रता से पहले 1 वर्ष की फील्ड पोस्टिंग की अनिवार्यता को वापस लेते हुए स्नातकोत्तर विशेषज्ञ सेवा नीति में संशोधन को मंजूरी प्रदान की। यह निर्णय अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज चमियाना में अपनाई गई नीति के अनुरूप लिया गया है। संशोधन का उद्देश्य चयन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, निष्पक्षता सुनिश्चित करना और रेजिडेंट डॉक्टर नीति और PGSS नीति के कार्यान्वयन के बीच सामंजस्य लाना है। हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण रेरा कार्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने को स्वीकृति। बैठक में नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे के प्रभावी प्रबंधन और इसमें कमी लाने के लिए डिपॉजिट रिफंड स्कीम 2025 शुरू करने का भी निर्णय लिया गया। इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ता उत्पाद की कीमत के अलावा रिफंड योग्य जमा राशि का भुगतान करेंगे, जो खाली उत्पाद को वापस करने पर लौटा दी जाएगी। ये योजना कांच की बोतलों, प्लास्टिक पेय कंटेनरों, एल्यूमिनियम के डिब्बों, तरल पैकेजिंग, लचीली प्लास्टिक पैकेजिंग और बहुस्तरीय पैकेजिंग सहित पैकेजिंग सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला पर लागू होगी। इस योजना को पायलट आधार पर लागू किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2010 की तर्ज पर पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों और अध्यक्षों के लिए नए सिरे से डिनोवो आरक्षण रोस्टर शुरू करने को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी प्रदान की। हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम को बेहतर स्रोत प्रबंधन और पर्यावरणीय स्थिरता के उद्देश्य से राज्य के वन क्षेत्रों में स्थित नदियों और तालाबों में लघु खनिजों को एकत्रित करने व गाद निकालने की अनुमति प्रदान। मंत्रिमंडल ने सोलन जिला में प्रारंभिक शिक्षा खंड रामशहर को विभाजित कर बद्दी में एक नया प्रारंभिक शिक्षा खंड स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की। इस खंड के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय भी लिया गया। कांगड़ा जिला के सुलह, भवारना और लंबागांव तथा हमीरपुर जिला के भोरंज विकास खंडों को पुनर्गठित करने का भी निर्णय लिया गया, ताकि इन क्षेत्रों के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। अब कार्यक्रम हिमाचल डायरी को आगे बढ़ाते हुए आपको दिखाते हैं बंजार विकास खंड की पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि जारी की गई। आइए देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा में एक रिपोर्ट। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुल्लू जिले के बंजार विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने बंजार विधानसभा क्षेत्र के देहुरी से 78 करोड़ 47 लाख रुपए की 19 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देहुरी में बंजार विकास खंड की 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु वर्ग की 2238 पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि अप्रैल 2025 से जून 2025 तक 4500 रुपए प्रति लाभार्थी की दर से बचत खातों में 1,71,00,000 रुपए की राशि हस्तांतरित कर इस योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार पात्र महिलाओं को चरणबद्ध ढंग से 1500 रुपए प्रति माह प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य की संपदा के लाभों से वंचित सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने घरेलू कामकाजी महिलाओं को भी इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया है, ताकि उन्हें भी 1500 रुपए प्रति माह प्रदान किए जा सकें। उन्होंने कहा कि विधवा महिलाओं की बेटियां भी इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने की पात्र होंगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सरकार द्वारा चलाई जा रही बेटी है अनमोल योजना, शगुन योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना तथा मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत ट्रैक सूट के लिए बंजार विकास खंड के 37 लाभार्थियों को 5,87,000 रुपए वितरित किए। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाएं, ताकि उनके जीवन स्तर में आशातीत बदलाव आ सके। मुख्यमंत्री ने कहा, आज मैं यहाँ राम सिंह मिया जी ने जो कहा है कि यहाँ राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खुलना चाहिए, मैं स्कूल को खोलने की घोषणा करता हूँ। ये कौन सा स्कूल होगा?
इसमें प्री नर्सरी से लेकर +2 के बच्चे पढ़ेंगे। खेलने के लिए ग्राउंड होगा, खाने के लिए एक मेस होगा, ताकि बच्चे दिन में खाना खाए और खाने का खर्चा भी सरकार उठाएगी। और ये सब सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए होगा। और इस जो स्कूल को, जिसको हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाने जा रहे हैं, अगले 70 से इस स्कूल में सीबीएसई बोर्ड के द्वारा एग्जामिनेशन पढ़ाई स्टार्ट कर दी जाएगी। हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद किए हैं और आप लोगों का जो पैसा पिछली सरकार द्वारा लुटा दिया जाता था, उस पैसे को हमने रोका है। और आज हम चरणबद्ध तरीके से बंजार में भी 12 पंचायतों के जो एरिया है, अभी उसमें 1500 रुपया, आज 3 किस्तें 4500 की आपको देने जा रहे हैं। पहला चरण है, इसके और चरण भी आएंगे। जितनी बंजार की बहनें और रह गई है, वो पैसा भी आपको मिलेगा, क्योंकि हम आपके संरक्षण के रूप में आए हैं। ना प्रदेश को लूटने देंगे, ना लुटाएंगे। और भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके ये जो जनता की संपदा है, इसको आप में देंगे, आप में बांटेंगे। शिमला में शहीदों के सम्मान में जय हिंद सभा का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं सेगमेंट वीर गाथा में एक रिपोर्ट। शहीदों और सेना बलों के विभिन्न वीरता अवार्ड विजेताओं के सम्मान में शिमला में जय हिंद सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और देश के लिए इन वीर सैनिकों के योगदान के लिए उन्हें और उनके परिवार को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऑपरेशन सिंदूर में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद सूबेदार मेजर पवन के परिवारजनों को 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया। उन्होंने कीर्ति चक्र विजेता शहीद नायक दिलावर खान की धर्मपत्नी जमीला को 15 लाख रुपए तथा शहीद हवलदार रोहित कुमार की पत्नी भारत लक्ष्मी को 10 लाख रुपए के चेक प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सैनिकों का पराक्रम अतुलनीय है। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों ने कभी देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में संकोच नहीं किया। हिमाचल प्रदेश ने 4 परमवीर चक्र विजेता दिए हैं, जो राज्य की वीरता और बलिदान की समृद्ध परंपराओं को दर्शाता है। हिमाचल प्रदेश के लोग और सरकार हमेशा भारतीय सशस्त्र बलों के साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस पार्टी की जो नीति है वो देश की एकता और अखंडता के लिए बनी है। आज भी आप देख लीजिए, आजादी के बाद इस देश की एकता और अखंडता के लिए किसी पार्टी ने बलिदान दिया है? 70 साल देश की आजादी को हो गए, कोई भी दूसरे दल का एक नेता बता दीजिए जिसने देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया हो। श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जिसने पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश बनाया। उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि सुबह का नाश्ता करके जब घर के दरवाजे की चौखट से बाहर निकलेगी तो उनके अंगरक्षक उनकी छाती में गोलियां दाग देंगे। और अंत में उनके जुबान से कौन से शब्द निकले? उन्होंने अंतिम सांस लेते ये कहा, जय हिंद। वो कुर्बानी थी देश के लिए। 5 साल बाद उनके पुत्र जो अभी प्रधानमंत्री बने थे, देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान देकर चले गए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के नेता नक्सलवादियों का शिकार हुए। साथ लगते पंजाब में सरदार वीरेंद्र सिंह जी इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान हो गए। कांग्रेस पार्टी के कितने ऐसे नेता हैं जो देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान देकर हम सबको छोड़कर चले गए। प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभ किसानों के हित में सुक्खू सरकार। अन्नदाता की जमीन अब नहीं होगी नीलाम। एग्रीकल्चर लोन इंटरेस्ट सबवेंशन योजना के तहत बैंकों के माध्यम से वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी के अंतर्गत 3 लाख रुपए के कृषि लोन को चुकाने के लिए मूलधन पर लगने वाले ब्याज का 50% हिस्सा सरकार करेगी वहन। योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का किया गया है प्रावधान। आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रख रहा हिमाचल का किसान। हमीरपुर में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का शुभारंभ किया गया। आइए देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा में। हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नादौन के 2 महिला मंडलों अमलहेड़ व भंवड़ा को प्रमाण पत्र प्रदान किए। ये दोनों महिला मंडल 2-2 हेक्टेयर वन भूमि पर पौधारोपण करेंगे और 5 वर्षों तक इनकी देखभाल भी सुनिश्चित करेंगे। इस योजना के तहत बंजर और क्षतिग्रस्त वन क्षेत्रों में फलदार पौधों का रोपण कर हरित आवरण बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ग्रीन एडॉप्शन योजना का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने
नवनियुक्त वन मित्रों की पासिंग परेड का निरीक्षण किया और उनके साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन विभाग में फील्ड स्टाफ की कमी थी, जिससे वन संरक्षण में बाधा आ रही थी। इसीलिए मेरिट के आधार पर वन मित्रों की नियुक्ति की गई और इसमें बेटियां नौकरियां प्राप्त करने में आगे निकल गई। आप निश्चिंत रहिए, आपकी भविष्य की नीति पर विचार किया जाएगा। आप ही वनों के सच्चे संरक्षक हैं, मुख्यमंत्री ने कहा। वन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में हमारी अनेक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। वनों के इस महत्व को देखते हुए हमारी सरकार ने सत्ता की बागडोर संभालते ही हिमाचल प्रदेश को ग्रीन राज्य बनाने की दिशा में काम करना शुरू किया है। इस दिशा में वन विभाग द्वारा अनेक योजनाएं सफलतापूर्वक लागू की जा रही है। प्रदेश सरकार की वन मित्र योजना इन्हीं सफल योजनाओं में से एक है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि जिस सोच के साथ वन मित्र योजना आरंभ की गई वो सफल रही। युवाओं को रोजगार देना और आम लोगों तक वन विभाग की योजनाओं का लाभ पहुंचाना और वन संरक्षण के प्रति लोगों को प्रेरित करना ही वन मित्र योजना का मुख्य उद्देश्य है। वन मित्र नाम अपने आप में एक गहरा संदेश समेटे हुए हैं। यह कर्तव्य, प्रेम और समर्पण की भावना का परिचायक है। मैं आपसे आशा करता हूं कि आपका कार्य केवल वनों की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आम ग्रामीण समुदायों के वनों के प्रति जागरूक करेंगे, स्थानीय लोगों को वन संरक्षण के साथ जोड़ेंगे और उन्हें समझाएंगे कि प्रकृति की रक्षा वास्तव में हमारी अपनी सुरक्षा है। बंजार विधानसभा क्षेत्र के शर्ची में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत कुल्लू जिला के बंजार विधानसभा क्षेत्र के सरची गांव पहुंचे, जहां पूर्व सैनिक सूबेदार अनूप राम के घर उन्होंने रात्रि ठहराव किया। मुख्यमंत्री के पहुंचने पर सभी गांववासी उत्साहित से मुख्यमंत्री को अपने घर द्वार पाकर ग्रामवासी गर्मजोशी से विभोर हो गए। पारंपरिक वेशभूषा से सुसज्जित ग्रामवासियों ने वाद्य यंत्रों की मधुर स्वर लहरियों के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया। राह चलते हुए मुख्यमंत्री ने बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं सभी से संवाद किया। इस दौरान ग्रामवासियों ने अपनी समस्याओं के बारे में भी मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए बजट का उचित प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को नगलाड़ी सरची मार्ग को चौड़ा करने व इसके सुधारीकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क के साथ ड्रेन का भी निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सरची ग्राम पंचायत के 5 महिला मंडलों को 1-1 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सबके बीच आकर मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। सरकार के गठन के बाद से यह प्रयास है कि मैं स्वयं दुर्गम क्षेत्रों में जाकर लोगों की समस्याओं को समझकर उन्हें हल करने का प्रयास करूं। मुख्यमंत्री ने कहा, जब से कांग्रेस की सरकार बनी है हमने प्रयास किया है कि जिस क्षेत्र का अंतिम गांव हो, जो पिछड़ा क्षेत्र हो, वहां पर मैं खुद जाकर आप लोगों के साथ एक रात बिताऊं और इस सिलसिले में मैं आज आपके बीच में आया हूं। पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि मैं शिमला के डोडा क्वार में एक रात हमने बताई, उपवी में एक रात बताई और आज सरची गांव में एक रात बता रहे हैं। मेरा ये मानना है ये इस क्षेत्र का अंतिम गांव है और इस अंतिम गांव में पहुंचकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, सुंदर पहाड़ियों की वादियों में बसा ये गांव, चारों तरफ बड़ा बड़े ग्रेट हिमालय, जो हमारा बिग हिमालय है, वो इस हरे भरे नजर आ रहा है। इस दृष्टिकोण से मैं ये समझता हूँ कि आज मुझे यहाँ आपके बीच पाकर मैं खुद को खुशी महसूस कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ आपके क्या समस्याएं हैं, कुछ समस्याओं का आपसे ज्ञान प्राप्त होगा और हम चाहेंगे कि हमारी सरकार उन समस्याओं को दूर करे। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नवीनतम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।